और हम लोग तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, कि बिहार में विधानसभा विधान परिषद में 2019 में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। जाति आधारित जनगणना एक बार भी कम से कम करा देंगे तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी पूरे जगह पर, पूरे अपने बिहार में जातियों की क्या गिनती है, क्या स्थिति है, उसका गणना करना चाहते हैं और अधिक बढ़ा सकते हैं। चूँकि असल आप एक बात जान लीजिए कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो तो जो है वही रहेगा, लेकिन आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो उसके चलते जो भी स्पेस होगा वहीं तो, इसलिए हम लोग किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं और हर जगह प्रेरित करके चारों तरफ और सड़कों के किनारे हर तरह हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ करवाया है। तो अब वो बढ़ रहा है और आप देखिए कहीं भी जाइए तो पहले की तुलना में आपको दिखेगा कि कैसा लगता है। तो सब जगह देखिएगा कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। जब पूरे तौर पर जो हम लोगों का लक्ष्य है वो हो जाएगा, तब एक पर्यावरण का कुछ संतुलन होगा। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये हम लोगों का विचार है और आप जानते हैं इसको लेकर के हम लोग जल के संरक्षण का भी तो जो नाम दे दिया जल जीवन हरियाली, यानी जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित। तो इसी आधार पर चल रहे हम लोग काम कर रहे हैं और काम शुरू किया तो जानते हैं कि बीच में 1.5 साल से जो कोरोना का दौर आ गया, फिर भी कोरोना के दौर में भी इतने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ है और बाकी भी जो काम हम लोगों का जल जीवन हरियाली अभियान का 7 पॉइंट जो जल को लेकर के वो सब काम चलाया जा रहा है। तो इसके चलते जो हम लोगों का है वो कर ही रहे हैं। तो आज के आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है समय के लिए, क्या जवाब? हाँ, प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखे हैं तो आप सबको मालूम ही है, वो तो हम बता ही चुके हैं। वो 4 तारीख को ही उनके पास कार्यालय में पहुँचाती है, तो इसलिए 4 तारीख को फर्स्ट हाफ में अभी तक तो कुछ नहीं है। अब तो भाई ये सब बात तो केंद्र सरकार पर नहीं, और हम लोग तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, तो इस जाति आधारित जनगणना हो जाए। तो ये तो हम लोगों की पुरानी मांग है, तो पुरानी मांग है और शुरू से पहले भी बता चुके हैं। तो उसी को लेकर के, और जैसा कि सबको मालूम ही है कि बिहार में विधानसभा विधान परिषद में 2019 में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ, 2020 में भी विधानसभा में सर्वसम्मति से दोबारा पारित हुआ। हम लोगों ने इसको प्रेषित किया है और इसके लिए हम लोग हमेशा अपनी बात कहते हैं। तो हम लोग की तो इच्छा है इसका फ़ायदा होगा बहुत। देखिए, अगर जो जाति आधारित जनगणना एक बार भी कम से कम करा देंगे तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी पूरे देश के अंतर्गत, कहाँ कौन जाति, किस जाति की क्या स्थिति है, और उसको लेकर के जो विकास की योजनाएं बनाते हैं उसका लाभ सब लोगों को मिलेगा। और उस तरह की योजनाओं को बनाने में भी यह जो एक की पूरा का पूरा फिगर करना तो पूरे देश का एक है। तो अगर किसी राज्य में करना चाहे, इसके पहले भी कुछ राज्यों ने किया है, कर्नाटक में किया था एक बार, तो फिर जो पता चला है इसके बारे में, और फिर कुछ मालूम हुआ है कि दूसरे जगहों पर भी अपने ढंग से कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बारे में आवश्यकता होगी कि हम लोग पूरे जगह पर, पूरे अपने बिहार में जातियों की क्या गिनती है, क्या स्थिति है, उसका गणना करना चाहते हैं, तो फिर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग उसके बारे में। अभी तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, अभी तो हम लोग इच्छा है कि हो जाए केंद्र भर, देश भर में, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन राज्य का जहाँ तक सवाल है उसके बारे में फिर हम लोग बातचीत करेंगे। ये तो आपस की बात है, यहाँ की बात है। तो पहले तो चाहेंगे हम लोग कि यही हो, और राज्य के अंदर भी अपने राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम लोग सब बात करके फिर करेंगे।